अच्छा जी, आपके पास आए हैं हमने न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि वहाँ सीरीज़ है, 5 ODIs हैं, फिर 5 T20 हैं और 3 आपके ODIs हैं। तो उसकी टीमें हमने अनाउंस करनी थी। एक और भी आगा को लेके एक न्यूज़ है। तो आप सबसे पहले तो टीम जो है वो आपके पास अभी नहीं सारी आई, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको। मोहम्मद रिजवान ODI के कैप्टन है, आगा सलमान वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक हैं, वापस आए हैं, इब्रार अहमद है, आकिफ जावेद हैं, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम एंड तैयब ताहिर। ये आपकी ODI की टीम है जी। मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक हैं, इब्रार अहमद हैं, आकिफ जावेद हैं, बाबर आजम हैं, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर। उसके बाद एक T20 की हमने एक टीम बनाई है, जिसमें उसका पर्सपेक्टिव ये है कि हमने T20 को एक नई सिमत लेके जाना है, और उस लिहाज से हमने सबसे पहले एक कप्तान का सोचा है कि जो इस T20 क्रिकेट को लीड करे, और जो आजकल की T20 की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है, उसके मुताबिक हम अपनी टीम को प्रिपेयर करें। क्योंकि आपका 5-6 महीने में एशिया कप है, फिर 8 महीने में आपका T20 वर्ल्ड कप है। तो इसलिए अभी से हम चाहते हैं कि एक ऐसा बंच बनाया जाए जो कि आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनने में मदद दे। तो T20 की टीम आप लोगों के सामने है। सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल समद हैं, इब्रार अहमद हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हसन नवाज़ हैं, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। और इसमें जो विकेट कीपर एक जो आपको सेकंड ऑप्शन रखनी पड़ती है, वो जब T20 की एक उसमें उस्मान खान विकेट कीपर है। एक थोड़ी सी ODI के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि पहले आपके 5 T20 हैं, उसके बाद ODI आपके होने हैं। तो वन ऑफ द विकेट कीपर विल ज्वाइन ODI टीम फ्रॉम द T20 स्क्वाड, तो वो भी उसमें 16 हो जाएंगे। आगा से मैं कहूँगा कि आप अपना एज कैप्टन एक स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू, आप लोग आए। और दूसरा ये कि मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है, और एज अ सेम टाइम ये चैलेंज भी है जिसके लिए मैं रेडी हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोगों से बात ये करनी थी कि T20 की टीम आपने देखी है, जैसे कि मोस्टली सारे यंगस्टर्स हैं, और हमने कोशिश यही की है कि वो यंगस्टर्स को हम लोग टीम में लाएं जो इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डोमेस्टिक में खेलते आ रहे हैं, जो हमने इंटरनेशनल में भी आगे यूज़ करनी है। वो यही है कि हमने इंटेंट को अपनी और अप्रोच, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने उस पर काफ़ी फोकस करना है और उसको आगे इम्प्रूव करना है। क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें आपकी अप्रोच और इंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे ये जो एशिया कप तक और वर्ल्ड कप तक हम अपनी अप्रोच और इंटेंट को जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखें। उसके लिए ऑब्वियसली हम प्लेयर्स को इंडिविजुअल जो गोल्स हैं वो देंगे, वो जब भी टीम इकट्ठी होगी तब। तो मेरा आपसे ये लोगों था कि ये यंग टीम है और इसमें कोशिश यही की जाएगी कि फेयरलेस तरीके से खेला जाए।
और उसमें हाई रिस्क क्रिकेट ज़ाहिर बात है मॉडर्न डे आजकल की रिक्वायरमेंट है, वो खेली जाएगी। तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे वही क्रिकेट खेलें, और उसमें ओबियसली ये ऐसी क्रिकेट है हाई रिस्क के फेलियर्स भी आते हैं। तो उसमें मेरा ये था कि आप सबको, कि आप लोगों को और हमें उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, उनको जो बोला जाएगा जैसी क्रिकेट वो भी खेलेंगे, और वो हाई रिस्क क्रिकेट है, क्योंकि T20 में आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप वहाँ पर इंटेंट को और अपनी अप्रोच को अच्छा रखें, और जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ चलते रहें। तो हमारी भी यही रहेगी, मेरा आप लोगों से यही था, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़। T20 में जो शादाब खान वाइस कैप्टन है, शायद मैं लाइलम हूँ, जब लॉर्डर हिल में उनको ड्रॉप किया गया उसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कोई ऐसी डोमेस्टिक में उनकी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया हो, जिसका हम लोगों को शायद इल्म ना हो? देखिए, जब से हमने सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो दो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ऑब्वियस नज़र आते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी फील हुआ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में भी फील हुआ, और उसमें जो शादाब खान की आपने बात की है, तो शादाब खान से हमारी जब वो ड्रॉप हुए थे तब से लेके अब तक उनसे हमें चाहिए क्या था। एक तो शुरू में उनकी इंजरी थी, फिर हमने उनसे बात की कि आपको डोमेस्टिक में लंबे ओवर करने हैं, और आफ्टर 4-5 इयर्स उसने जाके पूरा जो है वो 4 डे का सीजन भी खेला, लंबी बॉलिंग की। जो आखिरी चैंपियंस कप था उसमें उनकी इंजरी हो गई थी, वो उसमें खेल नहीं पाए पूरा। बट आई थिंक जो शादाब खान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट शुरू की थी, बाद में कुछ इंजरीज हुई जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। आई फील कि इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद वो जो एक कंसर्न था उनकी एक्यूरेसी का, वो ख़त्म हो चुका होगा। एंड आई थिंक कि T20 में आपको रिस्ट स्पिनर, ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए होंगे, क्योंकि आपकी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट में है। तो इसको भी हमने ज़हन में रखा है कि कौन से प्लेयर T20 में टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आगे भाई दो चीजें थी। पहली ये कि उसामा मीर PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। मुझे याद है जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, शायद आपने भी एक आधी स्टेटमेंट दी थी कि हम टॉप परफॉर्मर को मौका क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसको अमेरिका नहीं ले जाया गया था। इसके अलावा वो अभी शाहीन की तरफ से खेलते हुए 4 विकेटें भी ले चुका है। लिस्ट ए में भी वो टॉपर है। 2022 का जो PSL था उसमें वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। एज ए PSL बॉलर्स देखा जाए तो स्पिनर्स में वो टॉपर है। तो आखिर किस चीज की उसको सजा दी जा रही है? क्योंकि आजम खान अगर PSL या खुशदिल शाह BPL की परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हो सकते हैं इस टीम के अंदर, तो वो क्यों नहीं आ रहा? और दूसरा सवाल ये कि क्या हम जर्नलिस्ट ये अब अखज कर लें कि बाबर और रिजवान अब पाकिस्तान के फ्यूचर T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है, अब आप एक नई सिमत की तरफ चल पड़े हैं? किस सवाल का जवाब? पहले तो आपके कुछ 6-7 सवाल है। अच्छा, सीक्वेंस में चला जाए। देखिए, आपने बात की उसामा मीर की। देखिए, अगर आप एट टाइम्स देखें तो आपका जो कंपोजिशन है वो जरूरी होती है। अगर आप ODI में देखें तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि स्पिन कम है, कुछ है, लेकिन सिवाय इंडिया के, क्योंकि वो वहाँ पे उस कंडीशन में खेल रहे हैं। हर टीम जो है वो 7 अपने बैट्समैन रखती है जिसमें ऑलराउंडर्स होते हैं, और बाकी उसके 4 बॉलर्स होते हैं जिसमें 3 फास्ट, 1 स्पिन होता है। तो इसी तरह से जब आप T20 की भी टीम बनाएंगे तो आपको ऑलराउंडर चाहिए होती है। तो इसीलिए जो उसामा का जो ना खेलना था वो उसकी फिटनेस को लेके बहुत बड़ा कंसर्न था। उससे बात भी हुई है मेरी से, उससे मुलाकात भी हुई है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप अपने आप को कोई मौका नहीं देना आपने कि किसी वजह से आप टीम से बाहर हों। जब आप कमबैक की बात करते हैं तो एट टाइम्स, अब जैसे सुफियान है, सुफियान को हम इसलिए T20 में रखते हैं और रखा भी है क्योंकि एक तो वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं जो कि आपको एक डिफरेंट एंगल देते हैं। इसके साथ अबरार है जो एक मिस्ट्री और आजकल बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपने कोई रिस्ट स्पिनर लाना है तो फिर अगर आपके चॉइस ये हो कि एक बंदा टॉप 7 में बैटिंग करे और साथ बॉलिंग करे तो टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है। दूसरा आपने कहा
बाबर और रिजवान। देखिए जिंदगी में कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी आप कह दें कि जी आप इधर आपने कांटा ही लगा दी है। अभी हमें ये लगता है कि हमने एक यंग लॉर्ड को लेके आना है और स्टाइल ऑफ प्ले और माइंड सेट को बदलना है। अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें जो हैं उन्होंने, इवन इंडिया ले ले, वेस्ट इंडीज ले लें, बहुत सारी टीमों ने अपनी T20 की टीमों को ऑलमोस्ट 80% 90% सेपरेट कर दिया हुआ है। आई नो कि उसमें आपको एक दो प्लेयर्स चाहिए होंगे, जैसे इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इसमें साइम फिट होके वापस आए, आपका फखर जमान फिट होके वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि कोई 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे, ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से हम बहुत ज्यादा बाहर ना जाएं और एक माइंडसेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। आके भाई, इंग्लैंड के खिलाफ हम जीते तो सारा क्रेडिट आपको दिया गया जो बनता भी था। अब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह शिकस्त हमें हुई है, तो आप एज ए हेड कोच और एज ए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं आप? बिल्कुल करता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज हेड कोच के जो बुरी परफॉर्मेंस आई है उसको मैं ओन करता हूं, और उसके हवाले से जो भी चीज़ आप समझते हैं कि मुझे ये जिम्मेदारी कबूल करके कोई डिसीजन इस तरह का लेने चाहिए, मैं उससे भी कभी नहीं घबराता। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी भी आई वाज इंटरिम कोच फॉर 3 months चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी बीच में इतना गैप नहीं है कि यू ब्रिंग समबडी एल्स इन, तो अभी भी एज इंटरिम कोच न्यूजीलैंड में भी जा रहा हूँ। बट एक चीज़ आप सोचिएगा ज़रूर, मैं हमेशा से ये एक बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रीज़न होती है किसी वजह से कि आपकी जो क्रिकेट है वो इतनी नीचे आती है। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेस बदले हैं और कोई 26 के करीब सिलेक्टर्स बदले हैं। ये 2.5 साल में ये फॉर्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि वो उसकी हालत ऐसी ही होगी। बट आई स्टिल बिलीव कि आगे जाके कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है आपका जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी जो टीम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं जा सकती। कि भाई शाहीन शाह अफरीदी को वनडे से ड्रॉप किया गया और T20 में रखा गया है, तो क्या वो अब T20 का ही फ्यूचर प्लान पीसीबी का ये है कि उसको एज ए T20 बॉलर कंटिन्यू करवाया जाए? देखिए उसमें आप ये देखते हैं टाइम्स की आपकी जो वनडे क्रिकेट है उसमें एक प्लेयर की इफेक्टिवनेस कितनी है। अगर उस तरह से जो टीम की डिमांड्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्लेयर पूरी नहीं करता, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जैसे हारिस है या शाहीन है, वो T20 क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि वो अच्छे बॉलर हैं और टीम के लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब वैसे ही जैसे ये नहीं है कि आप वो सारी जिंदगी T20 ही खेलेंगे और कुछ खेल नहीं सकते, बट एज सिलेक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपने राइट डिसीजंस लेने एट द राइट टाइम। आगे भाई, ये जो टीम बनाई है आपने, इसमें कई नए लड़के शामिल किए हैं, इनका आप न्यूजीलैंड में अगर कामयाब नहीं होते, इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि जी पिछली मरतबा वर्ल्ड कप हार गया है, आपने 2-4 सीनियर को बाहर बिठा दिया, उसके बाद जो वहाँ पर नाकाम हुए जो हमारे नए लड़के थे उनका मुस्तकबिल कोई नज़र नहीं आता। अब जो ये जा रहे हैं इनका क्या आप देख रहे हैं? अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे, या इनको आप स्टिल कंटिन्यू मौका देंगे? देखिए, अगर तो हम सब ने ये सोचा है या सोचना चाहते हैं कि एक टीम बने और वो वर्ल्ड कप तक, ये नहीं कि ये 15 के 15 ही रहे, बट आपका जो भी एक 20 से 24 के दरमियान एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, अगर आप उसके ऊपर रहें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज में हार जाना या जीत जाना ये कभी इंडिकेशन नहीं होती कि ये प्लेयर बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं एक होप लेके कि ये नए प्लेयर्स हैं, इनको मौका दें, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अब 10 नए प्लेयरों को मौका दें और 10 के 10 ही जो है वो अगले 10 साल खेलें,
इसी तरह से आपको जब तक आप नए प्लेयर्स को लाएंगे नहीं तो आपको नया टैलेंट कभी मिलता नहीं है। बट वी स्टिल बिलीव कि अब इसमें लेके हमें ज्यादा डाउट्स नहीं करने, अब इसके ऊपर बिलीव रखना है। दो साइम है, फखर है, और भी जो प्लेयर्स हैं अराउंड, वो 3-4 और शामिल हो जाए और इस बंच को आगे लेके चले। हम अगर ये समझे कि हर सीरीज में जीते और हर सीरीज में कोच भी तब्दील, कप्तान भी चेंज कर दे, टीम भी चेंज कर दे, अगर इससे बेहतरी की कोई उम्मीद है आपको तो इसके ऊपर भी जरा सोच ले। जी आका भाई, आपने जो एक पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आप बड़े मुतमिन थे पाकिस्तान की वनडे टीम के ऊपर। आप कहे वनडे टीम बन गई हुई हमारी, मतलब आप हमने T20 टीम पर गौर करना है। ये 2-3 महीने पहले की बात है आपकी। लेकिन जो टीम आप मुतमिन थे वनडे टीम, वो चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल ही बैठ गई। तो अब आपने क्या लर्न किया ये चैंपियन ट्रॉफी से कि अब ये जो आप टीम बनाए उस पर मुतमिन ही और अगले जो वर्ल्ड कप है और एशिया कप है उसमें इस तरह ना बैठ जाए? देखिए, ये जो टीम हमने बनाई थी तो इसमें हमें हौसला कहाँ से मिला था? वो मिला जहां इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 28 साल बाद एक सीरीज जीती, एक अच्छा साइन है एक टीम का। फिर आप साउथ अफ्रीका गए, वहां पे उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की, फर्स्ट एवर टीम के जिसने हिस्ट्री में पहली दफा 3-0 साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका हराया। तो ये वो इंडिकेशन है किसी भी टीम को लेके कि जो आपको ये सोच देती है कि ये आगे टीम अच्छा करेगी और लंबा जाएगी। हम असल में डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट के फैंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं। जब इस तरह का इवेंट आता है तो हम एक होप बनाते हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम, एक अफसोस जरूर होता है, लेकिन हमारा काम है उस चीज को आगे बढ़ा के आगे चलना। अभी भी आप देखें तो इस टीम ने 3-4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ज्यादा दुख हमें इसलिए हो जाता है कि इंडिया से मैच आता है तो हम उसे हारना नहीं चाहते। डेफिनेटली कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होता कि जो आपने कहा है तो वो 3-4 साल वैसी ही परफॉर्मेंस देगा। इसमें 2-3 चेंजेस हमने किए हैं, जैसे शाहीन को, हारिस को, कि आप जो रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा बिलीव था वो आज भी है कि कराची